जय श्री गणेश, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत के पावन व्रत के वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से संकट कट जाते हैं, दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशहाली का आगमन होता है। कहते हैं जहाँ भक्त भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है, वहाँ स्वयं संकट मोचन उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो आइए भक्ति भाव से यह चमत्कारिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक परम धार्मिक पति पत्नी रहते थे। पति बहादुर, दयालु और सत्यवादी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में धन की कमी ही रहती। पत्नी रोज भगवान का स्मरण करती, दीप जलाती, किंतु मन में एक ही प्रश्न, हे प्रभु, कब हमारे जीवन में सुख आएगा। एक दिन पति जंगल की ओर काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जैसे ही कोई सूर्य का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसने डरते डरते आगे कदम बढ़ाए। वहाँ एक दिव्य स्वर गूंजा, भक्त भय मत कर, मैं स्वयं हनुमान हूँ, तेरे घर का दुख अब समाप्त होने वाला है। वह व्यक्ति आश्चर्य से भर उठा, आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी बोले, हे भक्त, यदि तुम मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे घर में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति का वास होगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर हनुमान जी ने उसे सिंदूर मीठे स्वर में देते हुए कहा, इस सिंदूर से हर मंगलवार दीपक जलाना और मेरा स्मरण करके गरीबों को भोजन करवाना। इतना कहकर दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। चमत्कार का आरंभ। वह व्यक्ति घर लौटा और पत्नी को सब कुछ बताया। दोनों ने अगले मंगलवार से व्रत शुरू किया। सुबह स्नान करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, गुरु चालीसा पढ़ी और गरीबों को भोजन करवाया। पहले ही मंगलवार के बाद उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। जहाँ जाता काम मिलने लगता, धन का आगमन होने लगा, घर में पहले से अधिक भोजन आने लगा, परिवार में लड़ाई झगड़े बंद हो गए, रोगों में आराम हुआ और सबसे बड़ा मन में शांति आने लगी। लोग पूछने लगे, भाई यह परिवर्तन कैसे हुआ। वह मुस्कुराकर कहता, संकट मोचन की कृपा हुई है। धीरे धीरे वह व्यक्ति इतना समृद्ध हो गया कि उसका नगर का सबसे खुशहाल घर कहलाने लगा। वह किसी की मदद करता तो कहता, मंगलवार का व्रत कभी मत छोड़ना, हनुमान जी तुरंत कृपा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार की मंगलमयी कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में संकट, रोग, कंगाली, भय की बाधाएं दूर हो जाती हैं और हनुमान जी स्वयं उसके साथ चलते हैं। तो हे बजरंगबली, जैसे आपने उस गरीब परिवार का कष्ट दूर किया, वैसे ही हमारे घरों से भी संकट दूर कीजिए। हम सबकी रक्षा कीजिए, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो न केवल मंगलवार व्रत के चमत्कारों को प्रकट करती है, बल्कि यह भी बताती है जब एक साधारण मनुष्य पूरी श्रद्धा से हनुमान जी के शरण में आता है तो उसका जीवन कैसे पूर्ण रूप में बदल जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक बड़ा नगर था, समृद्ध, खुशहाल, परंतु उसी नगर में एक कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था, जहाँ रहता था एक निर्धन परंतु अत्यंत धर्मशील पति पत्नी का जोड़ा। नाम था ध्रुव और वसुंधरा। ध्रुव पेशे से लकड़हारा था। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटता, बाजार में बेचता, परंतु उसके घर में हमेशा तंगी रहती। कभी कभी तो एक समय का भोजन भी मुश्किल हो जाता। पत्नी वसुंधरा बहुत ही सुशील, पतिव्रता और भगवान की अटूट विश्वास रखने वाली थी। घर की गरीबी देखकर भी वह कभी शिकायत न करती। कहती, ध्रुव, जहाँ राम है वहाँ है हनुमान, और जहाँ हनुमान है वहाँ संकट कभी टिक नहीं सकता। लेकिन ध्रुव परेशान रहता, क्योंकि उसकी मेहनत बहुत थी और फल बहुत कम। वह भगवान से पूछता, हे प्रभु, ऐसा क्या पाप हुआ जो मेरा परिवार इतना दुख झेल रहा है। एक दिन ध्रुव काम की तलाश में जंगल की ओर जा रहा था। सूरज ढलने वाला था। आसमान
सांझ की लालिमा से भर चुका था। अचानक उसे जंगल के भीतर एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। कभी यह धिधकती अग्नि सी दिखती, कभी सूरज से ज्यादा चमकदार। ध्रुव घबरा गया। वह सोचने लगा, यह कैसा प्रकाश है? जंगल में कोई साधु होगा या फिर कोई दैवीय संकेत। हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। नजदीक पहुंचते ही उसे लगा जैसे पूरा वातावरण सुव्यवस्थित हो गया। उसकी थकान गायब हो गई, मन शांत हो गया और तभी उसने सुना एक तेज गूंजता हुआ स्वर। ध्रुव सन्न रह गया। उसका आवाज उसके नाम से उसे बुला रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। वह इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर पर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। गंधर्वीय तेज वाला रूप, सिर पर केसरी मुकुट, हाथों में गदा और पूरे शरीर से अग्नि ज्योति प्रकट हो रही थी। ध्रुव ने पहचान लिया, वह स्वयं भगवान हनुमान थे। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, कृपा करो। हनुमान जी मुस्कुराए। उसकी मुस्कान से जैसे मानो पूरे जंगल में प्रकाश फैल गया। वे बोले, ध्रुव उठो, तुम दुखी हो परंतु तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ की मूर्ति है। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद था, है और रहेगा। ध्रुव रोने लगा। फिर भी हमारा जीवन इतना दुखमय क्यों है? हनुमान जी बोले, समय परीक्षा लेता है, भक्ति शक्ति देती है। फिर उन्होंने आगे कहा, ध्रुव, यदि तुम हर मंगलवार व्रत रखकर केवल एक दीपक मेरे नाम से जलाओगे तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने शरीर का चमकता हुआ सिंदूर अपनी हथेली पर लिया और ध्रुव के सिर पर लगा दिया। फिर बोले, इस सिंदूर को हर मंगलवार दीप में मिलाकर जलाना। तुम्हारे घर में अन्न धन्य कभी कम नहीं पड़ेगा। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में विलीन हो गए। ध्रुव का मन भय और भक्ति से भर गया। उसके हृदय में पहली बार आशा जागी, जैसे किसी ने अंधेरी रात में दीप जला दिया हो। प्रिय भक्तजनों, घर वापसी, पत्नी की श्रद्धा। ध्रुव दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारी बातें पत्नी वसुंधरा को बताई। वह सुनते ही भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव, कहा था ना, हनुमान जहाँ है वहाँ संकट नहीं टिक सकता। फिर दोनों प्रण किया कि आने वाले मंगलवार से व्रत शुरू करेंगे। पहला मंगलवार, पहला चमत्कार। अगले मंगलवार सुबह सुबह वसुंधरा उठ गई, घर को साफ किया, स्नान किया, हनुमान चालीसा पढ़ी और दीपक में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर भगवान के सामने जला दिया। ध्रुव बाजार गया। उस दिन उसकी पुरानी लकड़ियाँ भी महंगे दामों में बिक गई। एक व्यापारी ने उसे नई नौकरी का प्रस्ताव दिया, हर दिन तय वेतन और भोजन का प्रबंध। ध्रुव हैरान था, यह सब कैसे हुआ? उसने मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया। दूसरा मंगलवार, अगले मंगलवार भी वही विधि हुई। उस दिन बाजार में अचानक बारिश होने लगी, लेकिन ध्रुव उसके दरवाजे पर लकड़ी लेकर खड़ा होता। वहाँ लोग उसकी लकड़ी खरीद लेते। लोग कहने लगे, ध्रुव का लकड़ी का सामान बड़ा पवित्र है। वह खुद सोचता, पवित्र तो कुछ नहीं, बस यह मंगलवार का दीपक और हनुमान जी की कृपा है। तीसरे मंगलवार का एक बड़ा चमत्कार हुआ। नगर के राजा का हाथी अचानक बीमार पड़ गया। राज्य वैद्य ने कहा, जंगल के दक्षिणी हिस्से की एक विशेष जड़ी चाहिए। यह वही स्थान था जहां ध्रुव रोज लकड़ियां काटता था। ध्रुव ने तुरंत जड़ी ढूंढकर सैनिक को दे दी। हाथी ठीक हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ध्रुव को बुलवाया और कहा, तुमने राज्य की सहायता की है, आज से तुम मेरे महल के लकड़ी अधिकारी बनोगे। यह सुनकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। अब तक ध्रुव का जीवन बदलने लगा था। घर में रोज भरपूर अन्न आने लगा, धन की प्राप्ति होने लगी, नई खाट, नए बर्तन, नई चादरें सब आने लगे। वसुंधरा की सेहत सुधर गई। घर में हर समय शांति रहने लगी। शहर के लोग कहते, हनुमान जी की कृपा ध्रुव पर बरस रही है, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। प्रिय भक्तजनों, वसुंधरा के जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि के पहले संकेत ला दिए थे, परंतु अभी तो वो चमत्कार बाकी था जिससे यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाती है। प्रिय भक्तजनों,
ध्रुव अब राजमहल में लकड़ी आपूर्ति का अधिकारी बन चुका था। राजा उसका सम्मान करता, लेकिन उसे नाम से पहचानते और नगर में लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी आंखें खोलता है। ध्रुव के बढ़ते सम्मान से महल के कुछ अधिकारियों के मन में ईर्ष्या जागने लगी। उनमें सबसे अधिक जलने वाला था राजकर अधिकारी सोमदत्त। सोमदत्त सोचता, यह गरीब लकड़हारा अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? राजा इसे इतना मान क्यों दे रहा है? इसकी तरक्की रोकनी होगी। लेकिन ध्रुव को इन चालों का आभास भी नहीं था। वह तो बस हनुमान जी का नाम लेकर अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता रहा। प्रिय भक्तजनों, इस बार वसुंधरा ने सुबह से ही हनुमान जी के चरणों में 11 दीपक जलाए। ध्रुव ने कहा, आज इतने दीपक क्यों? वसुंधरा मुस्कुराई। मन कह रहा था कि आज कोई बड़ी चुनौती आने वाली है, इसलिए अपने भगवान का स्मरण अधिक कर लेती हूँ। ध्रुव हैरान था, पर बात सच थी। उसी दिन शाम को राजमहल में अचानक हड़कंप मच गया। राजकोष से कुछ बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए। राजा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत सभी अधिकारी को बुलाया। सोमदत्त ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, महाराज, यह चोरी जंगल के रास्ते से भागकर की गई है और जंगल के रास्ते को सबसे अधिक ध्रुव जानता है। राजा चौंका। ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राजा के चरण पकड़कर कहा, महाराज, मैंने तो जीवन भर सच्चाई का पालन किया है, परंतु सत्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर की परीक्षा भी देनी पड़ती है। राजा ने आदेश दिया, जब तक सत्य सामने नहीं आता, ध्रुव की कठोर कोठरी में रखा जाए। ध्रुव सोचने लगा, हे हनुमान जी, क्या यही वह बड़ी चुनौती है जिसका संकेत वसुंधरा को हुआ? वह पहली बार जीवन में डगमगाया, लेकिन अगली ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ध्रुव की कोठरी बंद कर दिया। ध्रुव को कोठरी में बंद कर दिया। वह वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रात के लगभग तीसरे प्रहर अचानक कोठरी में तेज प्रकाश फैलने लगा। एक विशाल बानर रूप वहां प्रकट हुआ। वह स्वयं संकट मोचन हनुमान थे। उन्होंने ध्रुव से कहा, भय मत कर, असली चोर पकड़ा जाएगा कल सुबह। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। ध्रुव का मन शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके हृदय पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक होगा। सुबह राजा ने घोषणा की, कोठरी खोली जाए। जैसे ही ध्रुव बाहर आया, एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया, महाराज, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। भीड़ जुट गई। सभी का ध्यान एक व्यक्ति पर था। वह था सोमदत्त का दूसरा सहायक। उसने डर कर स्वीकार किया, सोमदत्त के कहने पर मैंने चोरी की थी, ध्रुव को फंसाने के लिए। राजा क्रोध से कांप उठा। सोमदत्त और उसके साथी को कैद में डाल दिया। राजा ने ध्रुव को सामने आकर अपने हाथ जोड़े और कहा, ध्रुव, तुम्हारी निष्ठा अटल है और लगता है कि स्वयं देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं। ध्रुव मुस्कुराया, महाराज, यह सब मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है। उस दिन राजा ने उसे राजकीय सेवकों में सबसे ऊंचा पद दे दिया। अब उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। अब शुरुआत होती है सबसे बड़े चमत्कार की। एक रात